हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आवाज़ से पता लग रहा होगा कि पीरियड्स में हूँ एंड यस आई एम इन पीरियड्स। बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। तो आज जो भी काम होगा वो सिर्फ बैठे बैठे ही होगा, ठीक है। जो भी बात होगी सिर्फ बैठे बैठे होगी। तो अभी तो मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले और धूप आ रखी है बहुत सही। तो मैं पी रही हूँ अपनी कॉफ़ी, और क्योंकि पीरियड से मुझे कॉफ़ी बहुत हेल्प करती है। आज मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, नो घी नो लेमन, कुछ भी नहीं, जस्ट नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, क्योंकि यही है जो मेरे पीरियड्स का सहारा है। ओके। और आज के भी मैंने कुछ काम रखे हैं अपने, कुछ ऑलमोस्ट मेरे 10 काम हैं जो मुझे आज करने हैं। और आज है मेरे पापा का बर्थडे, तो उनको मैं अभी विश कर चुकी हूँ ऑलरेडी, बट वो सो रहे थे। तो उन्होंने बोला बात ऐसी है, सुन सोने दे मुझे। मैं ऑलरेडी बिस्किट्स खा के सो चुका हूँ, अब मेरे साथ फालतू बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सोने दे। मेरे पापा की नाइट शिफ्ट होती है एक्चुअली, तो इस वजह से वो सो रहे हैं। तो अभी उनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए मैं अब अपना काम कर लेती हूँ। तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को अपना डाइट प्लान्स वगैरह बताऊंगी। तो आज जो मैं आपको एक्सरसाइज अगर नहीं करवा रही हूँ, तो आज मैं आप लोगों को डाइट प्लान बताने जा रही हूँ। तो अभी मैं एक बार चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग जो हम सब बहुत इजीली खा सकते हैं अपने घर में, हम अपनी डाइट प्लान खुद बना सकते हैं, ठीक है। अंडर बजट हमारा एक डाइट प्लान होगा, तो मैं जल्दी से आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद फिर मैं वॉगलग्स के बारे में भी आपको कुछ अपडेट्स देनी है। तो पहले मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ और मिलती हूँ जल्दी ही। एवरीवन, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ अभी भी पीरियड्स में, बट फाइनली टुडे इज़ माय थर्ड डे। तो 2 दिन मैं बस 20 मिनट के लिए सिर्फ योगा वगैरह कर रही थी। तो आज हम नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे, बट ज़्यादा वेट नहीं उठाएंगे, नॉर्मल एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पहले तो मैं अपना गर्म पानी पी लेती हूँ, अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। तो अभी मेरी सबसे पहले बारी है लेमन वाटर पीने की विथ वार्म वाटर विथ हनी। तो पहले मैं ये पी लेती हूँ फटाफट से, एंड देन मुझे ब्रश करनी है। उसके बाद फिर हम एक कॉफ़ी पियेंगे एंड देन घर पे भी बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो जल्दी से मिलती हूँ। मेरा कॉफ़ी पी के भी हो गया है, मेरी घर पे बात हो के भी हो गई है। अब बारी है एक्सरसाइज करने की। तो मैं फटाफट से पहले चेंज कर, आज इतनी सेक्सी धूप आ रही है ना। और क्या करा मैंने, अपने ना इस पे बेड पे क्या कर रखा था, कंबल बिछा रखे थे, क्योंकि भाई ठंड बहुत हो रही थी, तो उसके लिए ना थोड़ा वार्म होने के लिए। तो मैंने क्या किया है ना, ये कंबल बहुत भारी है, इसको ना मतलब धूप लगवा रही हूँ मैं, तो ये सही हो जाएगा। और 2 सिंगल बेड के वो थे कंबल, वो मैंने धोने के लिए डाल दिए। फिर ये हो जाएगा ना, फिर एकदम ना वो एकदम ठीक हो जाएंगे। ये जो ना अजीब अजीब सी स्मेल हो जाती है ठंड में ना, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, तो मैं एक बार फटाफट से अपना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ और कपड़े चेंज कर लेती हूँ एक्सरसाइज के लिए। अब चलो एक्सरसाइज करते हैं। ड्रेस मैं ऑलरेडी चेंज कर चुकी हूँ, पेन अभी भी है, बट एक्सरसाइज इज़ मस्ट। तो आज हम बहुत ही नॉर्मल एक्सरसाइजेस करेंगे, और कुछ पेट की ही एक्सरसाइज करेंगे, टमी पार्ट की ही एक्सरसाइज करेंगे, बट ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइजेस हम लोग नहीं करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा स्ट्रेचिंग पार्ट से, क्योंकि स्ट्रेचिंग होना पीरियड्स के बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उससे हेल्प मिलेगी कि आपको जैसे पैरों में दर्द होता है, हेडेक होता है, हाथों में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है,
तो स्ट्रेचिंग करने से आपको उस पेन में बहुत ही रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ योगा, ठीक है। एंड देन हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, बट हम ज़्यादा देर के लिए एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ओनली फॉर हाफ आवर और मे बी 40 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज अब बारी है अपनी एक्सरसाइज की। धूप बहुत ही मस्त निकली हुई है, जैसा कि मैंने बताया। कपड़े मैं ऑलरेडी चेंज कर चुकी हूँ। तो पीरियड्स में देखो एक्सरसाइज बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है, आप लोगों को पेन होता है या मतलब जो भी है। बट माय अकॉर्डिंग अगर आप चलें तो मेरे हिसाब से आपको पीरियड्स में डाइट भी फॉलो करनी चाहिए। आई नो बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, क्रेविंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपनी क्रेविंग्स को पूरा करो, बट जहाँ आप लेट्स से कि अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है कुछ मीठा खाने की, लाइक आइसक्रीम या व्हाटएवर, तो आप उसको ज़्यादा ना खाएं, ठीक है। थोड़ा बहुत खा के छोड़ दें। तो ये आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी और चीज़ की अगर क्रेविंग हो रही है तो उसको जस्ट नॉर्मल खाएं, ठीक है। एंड आई थिंक गेट पे कोई आया है, लेट मी चेक वंस। हमारे घर को जो साफ़ रखता है वो इंसान था, जो हमारे घर का सारा कूड़ा उठा के लेके जाता है, एक्चुअली साफ़ सफाई वाला बंदा। और ओके, बैक टू द नॉर्मल टॉक। मैं बात कर रही थी आप लोगों से पीरियड्स के टाइम पे एक्सरसाइज करने की। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, बट आई नो कि बहुत गंदे क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ही। बट आप लोगों को स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो वो जो क्रैम्प्स होते हैं ना वो और भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग पार्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा योगा कर सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं हो रहा है तो 15 से 20 मिनट करो, 40 मिनट्स करो, बट एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप लोग करो, ठीक है। तो आज हम करेंगे कुछ स्ट्रेचिंग पार्ट, क्योंकि मैं भी पीरियड्स में हूँ और बहुत क्रैम्प्स होते हैं, बहुत पेन होता है एंड फुल बॉडी पेन हो रहा है, बैक एक हो रही है, टमी में पेन हो रहा है, थाई में पेन हो रहा है, काफ्स में पेन हो रहा है, हाथ में पेन हो रहा है, इवन हेडेक हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग पार्ट करते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेचिंग के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेचिंग आपको क्या हेल्प करेगी, अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो ना, तो जैसे आपको बैक में मतलब पेन होता है या आपको पैरों में जो पेन होता है उसमें आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेचिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ी बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज की, पेट की एक्सरसाइज, जो जैसे कि रशियन ट्विस्ट हो गया, ठीक है, और नी पुशअप्स हो गए, ये थोड़ा थोड़ा करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि अचानक से 20 रेपिटेशंस लगा दिए, 3 सेट कर लिए, नहीं, एक एक सेट करो, उसमें चाहे 15 रेपिटेशंस करो या वॉटेवर, ठीक है। जो भी आपका इस टाइम पे आप जितना कर सकते हो सिर्फ उतना ही, ठीक है। और वेट उठाने की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जिसको कम क्रैम्प्स होते हैं तो आप वेट भी उठा सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, नहीं हो पाती है, तो छोड़ दो सिर्फ स्ट्रेचिंग करके, ठीक है। और 3 से 4 दिन तो आप यही करो, बट जब आपका 50 होता है तब थोड़ा सा नॉर्मल होने हम लगते हैं, तब उस टाइम पे भी 5th डे आप नॉर्मल एक्सरसाइज ही करो, वेट मत उठाओ, ठीक है। एंड द 6th डे, ठीक है, आप फिर अपना बैक टू द नॉर्मल लाइफ, वेट उठाओ, ठीक है, नॉर्मल एक्सरसाइजेस करो, बट मेक श्योर कि उस टाइम पे आप अपना थाई वगैरह की एक्सरसाइज ना करो, तो ज़्यादा सही रहेगा। एंड देन बैक टू द नॉर्मल लाइफ, ठीक है जी। तो अभी आज भी जैसे मेरे को तो पीरियड्स हो रखे हैं, तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़ी सी नॉर्मल एक्सरसाइज, पहले स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग के बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक छोटा सा बिजनेस अपना चला रही हूँ वॉकलक्स के नाम से। तो उसमें भी चाहे
कुछ भी हो तो उसमें भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज के बाद पहले मैंने बुलाया है अर्बन वालों को, क्योंकि मेरी शक्ल के 12 बज रखे हैं, क्योंकि घर शिफ्ट करना है एंड ऑल, उसमें मुझे मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। एंड पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा पैम्पर चाहिए होता है, पैम्परिंग चाहिए होता है। तो आज मैंने अर्बन को बुलाया है, तो वो भी आएंगे अभी, 12:30 बजे की टाइमिंग है। तो उससे पहले फटाफट से एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन वो करके जाएंगे। उसके बाद थोड़ी सी होम क्लीनिंग एंड फिर नहा धो के मैं आप लोगों को अपना वॉकलेक्स का अपडेट देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेच करेंगे ईयर टू शोल्डर स्ट्रैप। और अब बारी आती है ट्रापेजियस स्ट्रेच की। अब बारी है मीडियल शोल्डर स्ट्रेच की, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, अब बारी है कुछ साइड से स्ट्रेचेस की। तो एक हाथ हमारा, अब करेंगे हम कैट काउ पोज। और ये पीरियड्स में सबसे मेन स्ट्रेचिंग है, जिसमें कि आपका जो पेट में जो पेन होगा ना, वो बहुत ही रिलीफ होगा। एंड साथ ही साथ आपका जो बैक में आपको पेन हो रहा होगा, उसमें भी बहुत रिलीफ मिलेगा। सो दिस इज़ द मेन एक्सरसाइज इन योर पीरियड्स, ओके। तो अब ये आपको करना कैसे है, ठीक है। ये देखो, दोनों हाथ, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। आपको ऐसे कर लेना है। एंड देन आपको जो आपका लोअर बैक है, ठीक है, उसको ऊपर रखते हुए एंड आपको पैरों को दोनों को इस तरीके से मिलाना है। एंड देन इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। इनहेल के टाइम, एक्सहेल के टाइम पे आपको ऐसे करना है। इनहेल के टाइम पे ठीक है, इनहेल एक्सहेल, inhale exhale, and this is called cow cat pose, okay। इसके भी हम 15-15 के 3 सेट करेंगे। ओके, हो गया फाइनली। ये आपके लोअर बैक में बहुत ही रिलीफ देगा। साथ ही साथ आपके जो पेट में दर्द हो रहा होगा, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। किसी किसी को यूट्रस में भी बहुत पेन होता है, जैसे कि मुझे होता है, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा रिलीफ देगा, ठीक है। एंड काउ कैट पोज जो है, इसका मैं हिंदी में नाम याद कर रही थी, मुझे याद नहीं आया सच बताओ तो। ये हमारा कोई एक बहुत ही फेमस आसन है, जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। एंड दिस इज़ नॉट द स्ट्रेचिंग पार्ट, दिस इज़ आर योगा पार्ट। जितना भी मैंने आपको सारा करवाया है, वो सारा का सारा हमारा योगा में आता है, नॉट द स्ट्रेचेस पार्ट। तो उनके जितने भी सारे नाम निकाले हुए हैं, ये हमारे योगा के उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी नाम। अब हम करेंगे डीप लंज स्ट्रेच, ठीक है। अब बारी आती है बटरफ्लाई फॉरवर्ड फोल्ड की। अब हम करेंगे 1 लेग फॉरवर्ड बैंड। उसमें हमें क्या करना है, एक पैर ऐसे, जितना आप बैंड हो सकते हैं उतना। सो अभी मेरा एक्सरसाइज वगैरह करके ऑलमोस्ट हो गया है, खाना खाने की बारी है। तो मैंने लिया है मटर पनीर की सब्ज़ी, घर की बनी हुई, और साथ में 2 रोटी। सो गाइस, इसी के साथ करते हैं व्लॉग ख़त्म आज का। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।